हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सैलरी शीट के बारे में। सैलरी शीट में हम जानेंगे कि क्या होता है बेसिक, डीए, एचआरए और पीएफ। इनका टोटल कैसे करते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं, या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमें सैलरी निकालना हो या फिर उसका ग्रेड निकालना हो, या फिर हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सैलरी जोड़ना चाहें तो कैसे हम जानेंगे। इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानकारी आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस शीट में सभी एम्प्लॉयज के बेसिस के थ्रू उनका डीए, एचआरए, पीएफ और टोटल निकालना है, साथ ही साथ उनका ग्रेड निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है बेसिस के वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करना है और गुणे में करना है जो भी उनका डीए, एचआरए या पीएफ का परसेंटेज है। तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पे डीए जो दिया हुआ 2.5% दिया हुआ, यहाँ पे 2.5% लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे तक। उसके बाद ऐसे ही हमें एचआरए निकालना है। एचआरए के लिए भी हम लिखेंगे इक्वल, बेसिक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटू 3.5%। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, ये आपका एचआरए निकल के आ गया। सेम प्रोसेस, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे पीएफ निकालना है। तो पीएफ कैसे निकालेंगे, तो पीएफ का भी वही फॉर्मूला होगा, इक्वल बेसिक को सेलेक्ट करना है इंटू 1%, यहाँ पे परसेंट लिखेंगे और एंटर। ये आपका पीएफ आ गया। फॉर्मूला फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन सबको ऐड करना होगा, साथ ही साथ पीएफ को घटा देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, बेसिक सेलेक्ट करेंगे, प्लस डीए सेलेक्ट करेंगे, प्लस एचआरए सेलेक्ट करेंगे और माइनस पीएफ, और ये हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके नीचे तक लगा लेंगे। उसके बाद हमें ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए हमें क्वेश्चंस पढ़ना होगा कि किस बेसिस पे हमें ग्रेड देना है। उसके लिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, इफ टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 देन ए ग्रेड, इफ टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 देन बी ग्रेड, अदरवाइज सी ग्रेड। तो चलिए क्वेश्चंस को लगाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ग्रेड के सामने और लिखेंगे इफ फॉर्मूला और सिलेक्ट करेंगे टोटल को, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 20,000, कॉमा प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम ए लिखेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, और फिर से हम टोटल सैलरी सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 15 और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बी ग्रेड, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ और फिर से टोटल सैलरी सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 10,000, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में सी ग्रेड और कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे अदरवाइज डी ग्रेड और फिर 3 टाइम्स पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, क्योंकि इफ यहाँ एक बार और इफ यहाँ एक बार और इफ यहाँ एक बार 3 बार लगा हुआ तो पैरेंथेसिस भी हमें 3 बार क्लोज करना होगा। उसके बाद हम फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारे पास जो ग्रेड आया है वो डी ग्रेड आया है। फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा सब में बी सी डी ग्रेड आ गया। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन कंप्यूटर फाइनेंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है, सभी एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा यूज ऑफ काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूले के थ्रू हम गिनेंगे कि कुल अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लिखना है, हमने एक सेल बना रखा है जिसमें लिखना है फॉर्मूला काउंट इफ, और उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमारा होगा डिपार्टमेंट, चूंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज गिनना है तो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके और एंटर कर देना है। ये हमारे पास आगे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉई हैं। साथ ही साथ हमें गिनना है इलेक्ट्रिकल और फाइनेंशियल, तो इसके लिए हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे
और ये हमारे पास 3 3 6 2 8 एम्प्लॉई आ गए जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। आगे हमें क्या करना है, अगला सवाल देखना है जिसमें हाउ मच बेसिक सैलरी इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, यानी कि आपको बताना है कि किसी एक डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है कुल मिलाकर। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का नाम लिखा वो लिखा कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सम इफ का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल सम इफ, और यहाँ पे सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रेंज जो सेलेक्ट करनी है वो डिपार्टमेंट से लेकर बेसिक को सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, और उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया में हमारे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करके सम रेंज, तो सम रेंज हमारे पास है बेसिक, बेसिक को पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। अगर आप चाहें तो और 2 डिपार्टमेंट जो बच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और फाइनेंशियल, इनका भी सम निकाल सकते हैं। ये आपको होमवर्क दे दिया गया है, आप अपने घर पर इसे ट्राई कीजिएगा अपने कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोज एंड आशीष पोस्ट एंड ग्रेड। मनोज और आशीष का आपको क्या बताना है, पोस्ट और ग्रेड। इसके लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो है बी लुकअप। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट और ग्रेड के लिए बी लुकअप फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल बी लुकअप, और सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू देनी है। तो आपको मनोज का ही ग्रेड और पोस्ट निकालना है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो हमारे पास है वो मनोज के नाम के ही पोस्ट और ग्रेड को निकालने के लिए हम मनोज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमको टेबल अरे यानी कि मनोज का नाम और उसका ग्रेड कहाँ पे बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है, वो पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो नाम से लेकर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रेड या पोस्ट तक। अगर आपको पोस्ट निकालना है तो आप पहले पोस्ट तक ही सिलेक्ट करेंगे रेंज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आपको लिखना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपका है वो है, यहाँ से नाम से आपको गिनना शुरू करना है। तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे पोस्ट है तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, कॉमा 0 प्रेस करेंगे ताकि आपका नाम एग्जैक्टली मैच हो जिसको आप ढूंढ रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया प्यून, यानी कि मनोज की जो पोस्ट है वो है चपरासी की। उसके बाद है आशीष, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आशीष का नाम एज ए मैनेजर की पोस्ट पे है। उसके बाद आपको ग्रेड निकालना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी पुट करना है, इक्वल बी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारे पास है मनोज, कॉमा प्रेस करेंगे। रेंज हमारी क्या होगी, तो रेंज हमारी इस बार होगी नाम से लेकर ग्रेड तक। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद हमको लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर 9, कॉमा प्रेस करना है और 0 लगाना है ताकि एग्जैक्ट मैच हो, और एंटर प्रेस करना है। ये आ गया ग्रेड डी। उसके बाद फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन 4, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये रहा ग्रेड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉय, मैनेजर एंड गार्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेजर और गार्ड को कैलकुलेट करके बताना है, गिन के बताना है कि कितने मैनेजर और गार्ड हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा काउंटिफ, चूंकि हम लगा लेते हैं फॉर्मूला इक्वल काउंटिफ, और रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज हमारी हो जाएगी ये पोस्ट, और कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद क्राइटेरिया में हमारे हो जाएगा मैनेजर, और पैरेंथेसिस क्लोज करना है और एंटर। ये रहा हमारे पास 2 मैनेजर की पोस्ट, और फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। गार्ड की भी 2 पोस्ट आ गई। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।